कहना चाहूंगी कि आप अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप बहुत लाखों करोड़ों ऐसी लड़कियां हैं जिन लोगों को मौका नहीं मिला है, उससे आप बेस्ट हैं। अगर आपको ये मौका मिल रहा है तो उस मौका का सकारात्मक फायदा उठाइए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। बहुत लड़कियां हैं जो मतलब चाहती हैं पढ़ना, घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि आप सपोर्ट करिए अपने बच्चों को, पढ़ाइए। वो लड़की है या लड़का, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आज मैं मतलब पा सकती हूँ तो आपकी बेटी भी पा सकती है, कर सकती है। और बहुत लोग हैं शादी के लिए तो कहते हैं कि 4 बातें सुनाते हैं, खासकर लड़कियों में होता है। तो वो जो 4 बातें सुनाते हैं, तो उनके पेरेंट्स से मैं कहना चाहूंगी कि आप 4 दिन सुनेंगे। शादी के बाद से आपकी बेटी 40-50 साल उस ससुराल में रहेगी। बिल्कुल। तो आप 4 दिन सुनेंगे, 4 दिन आप सुन लीजिए। 4 दिन सुनने से अगर आपके बच्ची का फ्यूचर 50 साल सिक्योर हो जा रहा है तो आप 4 दिन सुन लीजिए, सपोर्ट करिए, पढ़ाइए, लोगों की बातों पर ध्यान दीजिए। तो ये है कि पहली दफा जी इतना बड़ा पोस्ट पर गई है तो बहुत खुशी है। बिल्कुल जी। तो आपकी ऑलरेडी शालिनी ने बताया कि जब भी कहीं पेपर होता था कहीं दूर दूर तो आप ही लेके जाया करते थे। गांव में जब लाइट नहीं रहता था, चूंकि जब भी आंधी आता है, तूफान आता है, लाइटें कट जाती है, तो दूसरे जगह से मोबाइल चार्जर के लाना, वो भी 3 मोबाइल लेकर के जाते थे कि जी डिस्टर्ब न हो। हाँ, मतलब बेटी की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए आपने पूरा मेहनत किया। तो आपका जो मेहनत था, आपका जो परिश्रम था, वो आज सार्थक हो गया। जी। तो अन्य जो भी गार्जियंस हैं, अन्य भी तमाम बच्चों के माता पिता हैं, और आपने प्रूफ कर दिया कि आज आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है कि जो बेटी ने आपके कर दिया। तो उनके लिए जो गार्जियंस हैं, तमाम जो लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहेंगे कि संघर्ष करना अच्छी बात है जी। अगर उचित दिशा में बच्चा पढ़ या लड़की या लड़का पढ़ रहे हैं जी, तो उनको संघर्ष करके पढ़ाएं जी। हम खान सर से प्रेरित जाते हैं, खान सर की सारी वीडियो देखते हैं और उन्हीं के बातों को लेकर के इतना दृढ़ संकल्प था कि हाँ हमारी बच्ची या हमारा लड़का दोनों निकल जाएंगे और ऊपर वाले की मर्जी से दोनों ये बातें भाई साहब कल्पना नहीं किया जा सकता है खुशी की इन बातों की कि पिताजी का जो मेहनत था, खान सर की जो उम्मीदें थी, सारी चीजें सार्थक होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अभी ग्रामीण जो भी लोग हैं, आपका जो संघर्ष है, अभी लोग मिलने बधाई भी देने आ रहे हैं, तमाम आप लोग का फोटो है। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के मैनपुर क्षेत्र के ग्राम सभा खदी में। पूरे जिले में, यूं कहें कि पूरे प्रदेश में इस समय खबर चल रही है जिसमें सुर्खियों में बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं शालिनी कुशवाहा जी। हाल ही में इन्होंने आईसीडीएस की परीक्षा को क्वालिफाई किया है, इनको सारी चीजें मिली हुई हैं। एक लड़की होने के बावजूद भी इतना बड़ा इन्होंने नाम किया है, एक अच्छा परीक्षा को क्वालिफाई किया है। बाल विकास एवं पुष्टाहार का जो विभाग है उसमें इन्होंने पर्यवेक्षक का परीक्षा पास किया है, इनको सारी चीजें मिली हैं। जैसा कि पूरे सोशल मीडिया पे जो लोग हैं सब लोग इनको बधाई दे रहे हैं। खुशी का लहर है इनके गांव में, इनके क्षेत्र में, पूरे जिले में खुशी का लहर है। और वाकई ये जरूरी भी है कि जब कोई लड़की, कोई हमारे समाज का आगे बढ़ता है, परिश्रम करता है और उसका जब परिणाम आता है तो पूरे समाज, पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इनके घर में भी खुशी का माहौल है। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट अभी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक प्रेरणा का है कि जब आप परिश्रम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में और जब आपको सफलता मिलता है तो काफी खुशी होती है। आज हम शालिनी कुशवाहा जी के पास मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने तैयारियां किया, किस प्रकार मेहनत किया और आज इस मुकाम को इन्होंने हासिल किया है। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कहेंगे कि आपने जो आईसीडीएस की परीक्षा क्वालिफाई किया हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। पहली चीज मैं जानना चाहूंगा, अपना एक परिचय बताएं और कैसा रहा आपका एक दौर, एक ग्रामीण अंचल से आने वाली लड़की जिसने मेहनत किया, परिश्रम किया और आज आप इस मुकाम पे हैं, सारे तरफ खुशियों का लहर दौड़ पड़ा है। तो और हमारे लिए खुशी की बात है कि आज इनका हम बाइट ले रहे हैं, इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, ताकि अन्य जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं कैसे इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क किस तरीके से। तो हम चाहेंगे आप अपना एक परिचय दे दें हमारे दर्शकों के लिए और आपको एक सफर एक कैसा रहा, एक आम छात्र से जब आपने पेपर को भरा, परीक्षा क्वालिफाई किया और इस मुकाम पे पहुंची हुई, तो कैसा है सफर रहा, हम चाहते हैं आप दर्शकों को बताएं। थैंक यू। मैं शालिनी कुशवाहा हूँ जी। और बहुत मुश्किल रहा एक लड़की के लिए एमए करने के बाद से ये मतलब निकल रहा। बीए ग्रेजुएशन पे था लेकिन हमने एमए कर ली। उसके बाद मुझे पता चला ये फॉर्म के बारे में, मैं मतलब उसको भरी थी। गांव क्षेत्र में होकर एमए करने के बाद एक लड़की के लिए आगे की पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे पापा हैं जो सपोर्ट किए, मुझे पढ़ाए और
मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपके घर के जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज पढ़ाइए। ये मत सोचिए कैसा होगा, क्यों होगा, क्या कैसे होगा, ये सब मत सोचिए। आप पढ़ाइए, सपोर्ट करिए अपने बच्चों का। और मुझे ये बात अच्छी लगी। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो सबके दिमाग में ऐसी ये धारणा रहती है कि बिना पैसे का, बिना घूस का या फिर बिना किसी ऊंचे पोजीशन के सपोर्ट का आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये गलत बात है। अगर मैं इस गांव से होकर, इस छोटे से मतलब कस्बे से हो करके अगर मैं निकाल सकती हूँ, मेरी सिचुएशन है ऐसे मैं निकाल दी हूँ, तो आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, सपोर्ट करिए, वो लोग निकाल लेंगे। पैसा घूस ये सब के चक्कर में मत पड़िए, आप पढ़ाइए, आपके बच्चे जरूर कामयाब होंगे। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कहा कि अगर आप परिश्रम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। हाँ। और एक ग्रामीण अंचल से होते हुए भी कुशीनगर जैसे जिले में, पूर्वांचल के जिले में आपने मेहनत किया, परिश्रम किया और आपने प्रूफ कर दिया ग्रामीण अंचल में होने के बावजूद भी, एमए किया, सारी चीजें, और आज आप इस मुकाम पे हैं। और कितना, एक चीजें बताइए कि आपने जो पढ़ाई लिखाई किया तो किस रूटीन के आधार पे पढ़ती थी? क्योंकि अन्य तमाम लोग तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, तैयारी करते हैं, कुछ लोग का निकलता है, नहीं निकलता है, तो एक बार क्या होता है डिप्रेस टाइप के हो जाते हैं, थोड़ा उस टाइप का हो जाता है। तो आपका क्या रूटीन था? स्मार्ट वर्क था या हार्ड वर्क था? किस आधार पे आपने हार्ड वर्क कह सकते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं। क्योंकि मैं, जैसे लोग नीट की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, जिस तरह से बच्चे एकदम घुस घुस के तैयारी करते हैं, हाँ। मैंने वैसे अपनी पढ़ाई की है। इसके पहले मैं मतलब और भी फॉर्म भरी थी, उसमें इतना मेहनत नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा कॉलेज के टाइम से मैं भरती आ रही थी। इसके लिए मैं अपना 24 घंटे में मुझे जितना बस खाना और नहाना, वो जितना मुझे टाइम लगता था, प्लस जितना मैं 4 से 6 घंटे बस सोती थी, वो भी मुश्किल से। मैक्सिमम मैं 4 ही घंटे सोई हूँ 24 घंटे में। और मैं एक कंफर्टेबल जो होता है एकदम बिस्तर लगा के, पूरा मतलब चादर उदर बिछा के, मच्छरदानी लगा के, ऐसे मैंने 6 महीने से नहीं सोया था। हाँ। मैं बिना मच्छरदानी का सोती थी चारपाई पे, और बिना बिस्तर, बिना तकिया का। मेरे एक साइड में बैग, वो पूरा मेरा मतलब जो था पढ़ने का, हाँ, एक साइड में मैं सोती थी। मैं जितना कम हो सके मैं उतना अपने कम शरीर को मैं अपना आराम देती थी। मैं ये चाहती थी कि जैसे भी हो मुझे कंफर्टेबल कम महसूस हो। तो मेहनत तो बहुत की हूँ, प्लस इंतजार भी बहुत की हूँ। मेरी वैकेंसी 4 साल बाद इसका रिजल्ट आया है, तो वो टाइम थोड़ा ज्यादा टफ था। जितना टफ वो पढ़ाई वाला जो टाइम था वो नहीं था, उतना टफ ये रिजल्ट का जो इंतजार करने का टाइम था वो था। कोई ऐसा मैसेज नोटिफिकेशन नहीं होता है जो मतलब स्टूडेंट देखे ना कि मेरा रिजल्ट आ गया है। इस टाइम पे थोड़ा इंतजार ज्यादा दिक्कत हो गया, प्लस माहौल ऐसा हो जाता है कि लोगों को ये लगता है कि ये कुछ कर नहीं पाएगी। तो ये जवाब है उन लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये चीजें आप लगातार 4 घंटा आराम करती थी, बाकी पढ़ती थी, लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करती थी। तो उस समय जब आपने अपना नोटिफिकेशन दिया, चेक किया कि आपका क्लियरेंस हो गया, तो वो कैसा लगा? कैसा अनुभव था कि आपने पास कर लिया, आप सेलेक्ट हो गई हैं? वो कैसा था? बहुत खुशी की बात थी, बहुत ज्यादा खुश थे हम लोग। और चूंकि मेरी उसके कुछ दिन बाद मेरी एंगेजमेंट थी, उसके जस्ट पहले ही निकला था, तो एंगेजमेंट के 1 हफ्ते पहले निकला था, तो उस टाइम पे वो सेलिब्रेट हम लोग किए थे। तो वो बहुत ज्यादा खुशी की बात थी, वो मेरे लिए ज्यादा वो था। तो ये जब खबर आई तो चूंकि आपके घर पे भी खुशी का माहौल है, आपके पिताजी ने आपको इतना सपोर्ट किया, आपके ससुराल से भी हर तरीके से पूरा माहौल है। जैसा कि आपकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, 19 के लाइक्स चल रहे हैं, सारी चीजें, एक खुशी का वो है, क्योंकि प्रमोट किया जाना चाहिए। मेहनत का जो भी चीजें रिजल्ट आता है तो इसका हो रहा है। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि आप जिस पद की आप सपना देखती थी, जिस पद की आपने तैयारियां किया, अब आप चूंकि उसको हासिल कर लिए हैं, तो जो भी आपका संघर्षमय सफर है, तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये लग रहा है कि चलो कुछ हासिल कर लिया, जिसके लिए हमने मेहनत किया था। तो बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी खुशी हमें भी है। तमाम ग्रामीण अंचल की और भी जो बच्चियां हैं तैयारी करती हैं, एक रूमर्स फैला हुआ है अपनी सोसाइटी में कि ज्यादातर बच्चियां हाई स्कूल, इंटर के बाद से शादी कर दिया जाता है। बहुत सारी बच्चियां चाहते हुए भी अपना जो इच्छा होता है, एम्बिशंस होता है, उसको त्याग देती हैं। लेकिन आपको पूरा मौका मिला और आपने हासिल कर लिया। तो वे बच्चियां जो कुछ करना चाहती हैं, आपको एक प्रेरणा मानते हुए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए। उन लड़कियों को मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आप, बहुत लाखों करोड़ों ऐसी लड़कियां हैं जिन लोगों को मौका नहीं मिला है, उससे आप बेस्ट हैं। अगर आपको ये मौका मिल रहा है तो उस मौका का सकारात्मक फायदा उठाइए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। बहुत लड़कियां हैं जो मतलब चाहती हैं पढ़ना, घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि आप सपोर्ट करिए अपने बच्चों को, पढ़ाइए। वो लड़की है या लड़का, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आज मैं मतलब पा सकती हूँ तो आपकी बेटी भी पा सकती है, कर सकती है। और बहुत लोग हैं शादी के लिए तो कहते हैं कि 4 बातें सुनाते हैं, खासकर लड़कियों में होता है। तो वो जो 4 बातें सुनाते हैं, तो उनके पेरेंट्स से मैं कहना चाहूंगी
कि आप 4 दिन सुनेंगे। जी शादी के बाद से आपकी बेटी 40-50 साल उस ससुराल में रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप 4 दिन सुनेंगे, 4 दिन आप सुन लीजिए। जी 4 दिन सुनने से अगर आपके बच्ची का फ्यूचर 50 साल सिक्योर हो जा रहा है, तो आप 4 दिन सुन लीजिए, सपोर्ट करिए, पढ़ाइए, लोगों की बातों पर ध्यान दीजिए। तो ये बातें जो शालिनी कुशवाहा जी बता रही है, हर एक पेरेंट्स के लिए, हर एक माता पिता के लिए, हर उस छात्र और छात्रा के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, उनके सामने बाधाएं आती हैं। एक सामाजिक को सोच रहता है कि नहीं, इनको नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने सारे बंधनों को तोड़ते हुए ये प्रूफ कर दिया और आज उस पद पे हैं जिसकी सब लोग बधाई दे रही हैं, आज की हुई है। तो अभी चूंकि आपके पिताजी ने, आपके माता जी ने एक सपोर्ट किया, तो अभी आपके माता पिता को क्या महसूस हो रहा है? उन्होंने क्या क्या कि आपकी बेटी ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया? गर्व महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब है, लोगों की बातें ये भी सुने हैं, मुझसे ज्यादा सुने हैं। मैं तो घर में रह के पढ़ाई करती थी, जो कहने वाले हैं इनसे कहे हैं, लेकिन ये लोगों पे बातों पे ध्यान नहीं दिए हैं, मुझे पढ़ाए हैं, तो इनको सपोर्ट, मतलब इनको खुशी हो रही होगी। मेरा जहाँ भी सेंटर होता था, बहुत दूर दूर जाता है पेपर में, तो मेरे पापा हैं तो वो मतलब पीछे नहीं हटते हैं, वो कहीं भी हुआ लेके मतलब आपके हीरो आपके डैडी हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। मतलब पढ़ाई में, मतलब एक होता है कि मेरा जो मोबाइल था, मैं ऑनलाइन ज्यादा पढ़ी हूँ, तो गांव में उतना लाइट की व्यवस्था नहीं रहता है, तो ऐसा होता था कई बार लाइट नहीं आता था, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता था, तो मेरे पापा हैं जो दूसरे गांव में चार्जिंग कराने के लिए वहां पर भी मुझे सपोर्ट किए, लेके जाते थे, चार्ज करा के लाते थे, या फिर इनका अपना मोबाइल हुआ, ये कम यूज करते थे, मुझे दे देते थे, तो सपोर्ट पूरा किए हैं लोग। फाइनेंस पैसे से जो फॉर्म भरना हो वहां पर भी लेके जाना, पढ़ाना, सब कुछ में सपोर्ट किए लोग, और उसी का नतीजा है कि आज आप यहाँ पे। तो अभी आप जिस बाल विकास पुष्टाहार में आप सेलेक्ट हुई हैं, जो आपका पद है, तो उसमें ड्यूटी करते हुए आपका फ्यूचरिस्टिक विजन क्या है? इन फ्यूचर जो भी भविष्य में क्या ऐसी चीजें सोच रही हैं, कैसे इसको और डेवलप किया जा सकता है, इसको कैसे कैसे देखती हैं आप? मेरा विभाग तो महिलाओं से ज्यादा रिलेटेड है, हाँ। तो जो मेरा काम होगा विभागीय तौर पे वो तो मैं अपना करूंगी, प्लस जो मुझसे सपोर्ट, जिन बच्चों को मुझसे सपोर्ट चाहिए, चाहे जिन औरतों को चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियां, अगर शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, अगर वो भी मुझसे कोई सपोर्ट चाहती हैं तो मैं पूरा करूंगी, जैसा हो सकेगा, पैसे से या सपोर्ट से या फिर जैसे भी उन लोगों को चाहिए मैं वैसे करूंगी। मतलब मेरा ये है कि अगर मैं पढ़ ली हूँ, पहले ये था, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि गांव में चाहे ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि बिना घूस का, बिना पैसे का नौकरी नहीं मिलना एकदम इम्पॉसिबल है, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, तो मैं जैसे हो सके मैं सपोर्ट करूंगी जी। तो कोई 3 सजेशन जो आप, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रही हैं, उनको, चूंकि आज आप उस पद पे हैं जिसकी वो लोग कामना करते हैं, तो कोई 3 सजेशन जो आप उनको देना चाहती होंगी? ये कि आप मन लगा के पढ़िए, पूरा मेहनत करिए, शरीर को जितना कम हो सके आराम में रखिए, और दूसरा ये कि आप, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप लाखों करोड़ों लोगों में आगे हैं, तो उसका सकारात्मक आप यूज करिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। दूसरा, अगर आपसे जितना हो सके, अगर कोई गाइडलाइंस किसी बच्चे को चाहिए या फिर मतलब जैसे भी अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो आप सपोर्ट करिए। एक जरूरी सवाल, आज की क्योंकि जो तकनीकी पढ़ाई है, एआई का दौर आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आपने भी बताया कि आप मोबाइल वगैरह से भी तैयारी करती थी, तमाम अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं, जैसे खान सर है, और भी तमाम लोग हैं जिसको देते हैं, तो कुछ बच्चे या बच्चियां सब्सक्रिप्शन ले लेती हैं, जिसको लेके उसको भी पढ़ते हैं। तो चूंकि ऑनलाइन भी तैयारी किया आपने, ऑफलाइन भी तैयारी किया, तो ऑनलाइन तैयारी और ऑफलाइन तैयारी में क्या, कैसे इसको देखती हैं आप? ऑनलाइन में मैं कोर्स ली थी और यूट्यूब से पढ़ती थी, तो ऑनलाइन में ये होता है कि आप जो, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे डाल के उसको सर्च करके समझ लीजिए, और बाकी ऑफलाइन में मैं बुक से पढ़ी थी, तो बुक में जो किताबी भाषा जो लिख दी जाती है तो उसको आपको खुद ही समझना है। ऑनलाइन में है, आपको दोबारा पढ़िए, फिर उसको रिपीट कर करके जितना बार हो सके उसको पढ़िए, तो ये फायदा होता है कि आप अगर कुछ भी हो नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जगह जगह पे उसको डाल डाल के सर्च करके पढ़ सकते हैं। और ऑफलाइन है तो मान लीजिए तो बुक से पढ़ेंगे या फिर कहीं जाके कोचिंग सेंटर ज्वाइन करेंगे, तो मेरे जैसे गांव की रहने वाली लड़की के लिए इतना इजी नहीं होता है बाहर जाके कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना, तो अगर आप गांव में हैं, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन पढ़िए, बढ़िया है। अगर ग्रामीण अंचल की जो बच्चियां जो है उनके लिए ऑनलाइन एक बेहतर बहुत अच्छा विकल्प है। अगर आप नहीं जा पाएंगी तो आप घर पे भी पढ़ सकती हैं। जी। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास। शालिनी कुशवाहा जी है, मौके पे इनके पिताजी आप भी हम चाहते आ जाएं, क्योंकि एक पिता का संघर्ष, एक पिता का मेहनत और पिता के चेहरे की जो खुशी है कि अपने तमाम संघर्षों के बावजूद जब उनका बेटा या बेटी मुकाम पाती है तो बड़ी खुशी होती है। तो सर्वप्रथम तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे कि आपने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए, मैनपुर के खदीं जैसे गांव में रहते हुए आपने अपने बेटी को इतना सहयोग किया और आज ये चीजें हैं। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। जी जी। यह है कि अब पहली दफा जी इतना बड़ा पोस्ट पर गई है, हाँ, तो बहुत खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल जी।
तो आपकी ऑलरेडी शालिनी ने बताया कि जब भी कहीं पेपर होता था कहीं दूर दूर तो आप ही लेके जाया करते थे। गांव में जब लाइट नहीं रहता था, चूंकि जब भी आंधी आता है तूफान आता है लाइटें कट जाती है, तो दूसरे जगह से मोबाइल चार्जर के लाना। वो भी 3-3 मोबाइल लेकर के जाते थे कि जी डिस्टर्ब न हो। हाँ हाँ, मतलब बेटी की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए आपने पूरा मेहनत किया। पूरा मेहनत तो आपका जो मेहनत था, आपका जो परिश्रम था, वो आज सार्थक हो गया। जी जी जी। तो अन्य जो भी गार्जियंस हैं, अन्य भी तमाम बच्चों के माता पिता हैं, और आपने प्रूफ कर दिया कि आज आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है कि जो बेटी ने आपके कर दिया। तो उनके लिए जो गार्जियंस हैं, तमाम जो लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहेंगे कि संघर्ष करना अच्छी बात है। जी अगर उचित दिशा में बच्चा पढ़ या लड़की या लड़का पढ़ रहे हैं जी तो उनको संघर्ष करके पढ़ाएं लोग। जी जी हम खान सर से प्रेरित जाते हैं, खान सर की सारी वीडियो देखते हैं। हाँ और उन्हीं के बातों को लेकर के इतना दृढ़ संकल्प था कि हाँ हमारी बच्ची या हमारा लड़का दोनों निकल जाएंगे और ऊपर वाले की मर्जी से दोनों ये बातें भाई साहब कल्पना नहीं किया जा सकता है खुशी की इन बातों की कि पिताजी का जो मेहनत था, खान सर की जो उम्मीदें थी, सारी चीजें सार्थक होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अभी ग्रामीण जो भी लोग हैं, आपका जो संघर्ष है, अभी लोग मिलने बधाई भी देने आ रहे हैं, तमाम आप लोग का फोटो वायरल चल रहा है, सब लोग बधाई दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? यही कि अब सभी लोग मेहनत करें, बच्चों के प्रति से रखें कि हाँ हमारा बच्चा निकले पढ़े। जी ये नहीं कि अब घूस दे करके हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कह करके लोग टाल दे रहे हैं। टाले ना, परिश्रम करें। उम्मीद है कि जो बच्चा कायदे से मेहनत करेगा वो निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो परिश्रम करेगा वो जरूर पास होगा, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है और परिश्रम का फल बहुत ही मीठा होता है, जो कि ये परिश्रम देखने को मिल रहा है। और आज शालिनी जी ने सारी चीजों को क्वालिफाई कर लिया है। इनके पिताजी का भी मेहनत सफल हुआ, इनका भी मेहनत सफल हुआ। अंतिम शब्दों में आप क्या कहना चाह रही है हमारे दर्शकों के लिए, और भी जो भी पूर्वांचल की जनता है सबके लिए क्या कहना चाह रही है? यही कि पढ़िए, जी जी, सपोर्ट करिए अपने बच्चों का। जी आप भी पढ़िए, नाम रोशन करिए अपने गांव समाज का। जी बस बिल्कुल। तो ये थी शालिनी कुशवाहा जी, इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और इनका मेहनत और परिश्रम का परिणाम रहा कि आज उन्होंने पर्यवेक्षक का पद हासिल कर लिया है। कि किसी ने कहा भी है कि पढ़ना लिखना सीखो मेहनत करने वालों, तो पढ़ना लिखना सीखेंगे, मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। और सफलता की कदम जब सफलता कदम चूमती है तो एक खुशी होता है, और जिस खुशी को इन्होंने हासिल कर लिया है। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।